मेरा नाम मेरा नाम रूपेश और शराबी। हाय रूपेश ईश्वर जी। की कृपा, आप लोग का सहयोग और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 टेप पे चलने की कोशिश। आज का दिन शराब से दूर। बाकी महेंद्र और गणेश को भी मैं हैप्पी एनिवर्सरी कहता हूँ। ये तीनों का दिन एक ही है, तो ये डेट याद रहेगा कि तीनों एक साथ है। अभी घर में हूँ, थोड़ा सेटबैक है, थोड़ा झटका लगा है, इसलिए 1 महीने से घर में हूँ। लेकिन 1 महीने में मैं बोर नहीं हुआ। मुझे बोर होने का मौका ही नहीं मिला। या तो प्रार्थना है, या तो दूसरों के साथ काम कर रहा हूँ, या तो न्यूज़पेपर है, या तो लिटरेचर है। ये सब चीज रात को सोते सोते 12 तो बज ही जाते। और मेरी सेवा करने वाली मेरी बीवी जो मेरे साथ में खड़ी है, जो डॉक्टर के साथ आती है, मुझे मुझे चलने का सहारा देती है, तो उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो ये महीने की शुरुआत में हुआ था। महीने से पहले मैं यहाँ पे पता भी नहीं था मुझे होने वाले के, तो लेकिन मैं एटलीस्ट 30 महीने हूँ, इतना मैं शुक्रगुजार हूँ। और इसके लिए भी थैंक गॉड करता हूँ। जो है उसके लिए शुक्रगुजार करना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आत्मा करुणा में जाके कुछ नहीं होगा, उतना दुख मेरा और बढ़ जाएगा। तो ये मुझे यही देखना है कि आज ग्रेटिट्यूड को मेरे ग्रुप में गया था मैं थोड़ी देर के लिए संडे में। थोड़ा वहाँ पे 12-14 लोग थे वहाँ पे। तो ये अनाउंस तो नहीं किया था मैंने, बहुत सारे लोग नहीं भी आए थे, मतलब कोई बात नहीं। अच्छा कि वो 2 घंटे के लिए बारिश बंद थी। अभी भी मैं बाहर गया था थोड़ा 1 घंटे के लिए, तो मैं आया 8 बजे, तो देखा तो बरसात हो रही है। लेकिन अभी ठीक है, दवाई चालू है, मेडिसिन चालू है, ऊपर से ट्रीटमेंट भी चालू है। तो कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन चल रहा है, ठीक है। मैं आया, एक्चुअली मेरी डेट है 10 अगस्त 1995। मैं तो जुलाई में, मेरा एक बड़ा चर्च है महिम में, बरसात गिर रही थी बहुत जोर से, और मैं भीग के बाहर खड़ा था। बस यही मेरी प्रार्थना थी कि मुझे इस यातना से निकालो। मैं इसलिए भीग रहा था कि मैं मेरी उतर जाएगी और मैं जाके पीऊंगा। तो मेरा यही मकसद था। प्रार्थना का तो सेकेंडरी था, लेकिन मुझे मैसेज मिली एंड ऑफ जुलाई, और 10 अगस्त में मैंने पहली मीटिंग की। तो 10 अगस्त में मेरी पहली मीटिंग वहाँ पे साउथ मुंबई के ग्रुप में थी। वहाँ पे जब मैं ज्वाइन किया ना, 50 लोग बैठे थे। मैं डर रहा था, मुझे इसके बारे में पता नहीं था क्या है, क्या होगा। अटेंडेंस लगेंगे, नाम पूछेंगे, कहाँ रहता है पूछेंगे। लेकिन ऐसा मुझे किसी ने कुछ भी नहीं पूछा, वेलकम किया। मैं पीछे जाके बैठा था, मेरा सर नीचे करके, क्यों मन भी धुंधला था। तो वो चेयरमैन मुझे देखा, बोला शेयर करने के लिए, बोले मैं सिर्फ 2 या 3 सेंटेंस बोले, मेरा नाम रूपन है, मैं एक शराबी हूँ, मेरे पास स्पॉन्सर नहीं है और मेरे पास डिग बुक नहीं है। तो मीटिंग के बाद में जब 2 लोग मिले थे, तो 2 लोग ने मुझे यही सवाल पूछा, रूपन तो कैसे आया करके। बोला मैंने लोकल ट्रेन से आया। बोला नहीं, तुम्हारी ऊंची शक्ति तुम्हें ले आई। उस टाइम मेरी ऊंची शक्ति मेरे दिल से बाहर निकल गई। मैं मानता नहीं था। बोला अगर ऊंची शक्ति है तो मेरा काम नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज, लेकिन मेरे को आज जब मैं स्टेप्स कर रहा था ना, तब मुझे पता चला कि मेरी ऊंची शक्ति मुझे तब भी मदद कर रही थी ब्लैकआउट्स में, और अब भी मेरे साथ में है। तो भरोसा है कि ये भी वक्त गुजर जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं गुजर जाएगा। सब चीज बोला ना, एग्जिस्ट टू शैल पास। खुशी भी निकल जाती है, दुख भी निकल जाता है। बस ये पॉजिटिव रह के बाहर निकलना है। एक प्रक्रिया है, पता है मुझे ठीक होगा, लेकिन इसके थ्रू मुझे गुजरना ही पड़ेगा। तो जब मैं ईश्वर की बात सुना ना, अगर
उन दोनों मुझे ईश्वर की बात करते थे ना, तो मैं भाग जाता था। अच्छा, उन लोगों ने गॉड नहीं बोला, लेकिन मैं 10 दिन 10 अगस्त से सोबर नहीं रहा, मुझे और 40 दिन लगे। कभी 10 दिन मीटिंग जाता था, फिर पीता था, 5 दिन जाता था, फिर पीता था, फिर एक हफ्ता नहीं पीता था, फिर पीता था, कि मुझे डर रहा था। मीटिंग में कहते थे अब तक अगर ये कुछ नहीं हुआ तो आपको हो सकता है, और इससे मुझे डर था। तो मेरा पीना भी थोड़ा कंट्रोल तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं ऐसा पीऊंगा तो शायद मेरा अब तक घर नहीं गया, बीवी नहीं गई, तो सब कुछ जा सकता है। थोड़े पैसे बचे थे, जो पैसे बचे थे बाद में ए में आने के बाद मेरे इलाज में चले गए। तो 27 सितंबर को मैं कैसे मेरी जर्नी शुरुआत हुई पता नहीं था। मैं मुझे याद भी नहीं है 27 अगस्त से मैं सोबर हूँ क्या नहीं हूँ। तो ये मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं कैसे रहूँ, और ऊपर से मैं बाहर में काम करता था। तो बाहर में काम करने से यही यही सेटबैक था कि मैं यहाँ पे रहूंगा कि नहीं रहूंगा। लेकिन एक पहला साल तो कठिन था। दूसरा साल से मेरा वो 10वां कदम का प्रॉमिस है ना, वी हैव स्टॉप फाइटिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हमने झगड़ा करना बंद कर दिए है, लड़ना बंद कर दिए है, शराब से भी और सब कुछ। तो जब मेरा इरादा नहीं था बंद करने के लिए, लास्ट लास्ट में मैं खटे में था, 10 कदम मेरा बाथरूम में उठ के बाथरूम में जाने की तकलीफ होती थी, मैं जा नहीं पाता था। मैं उल्टी करता था और वापस आके पीता था। और जो एक एक टैबलेट थी, जो डॉक्टर ने बोला सिर्फ SOS, जरूरत पड़ी तो ले लेना, लेकिन उसका एक के जगह मैं 3-4 खाता था, क्यों वो दवाई मुझे दर्द से थोड़ा सुख देता था। दर्द से मुझे बाहर निकाल देती है और मुझे 2 घंटा सुलाती थी। तो मुझे वो टैबलेट लेने में, कैप्सूल लेने में अच्छा लगता था। लेकिन अच्छा है कि आज वो टैबलेट केमिस्ट में बैंड हो गई है, कोई देता नहीं है। तो ये मुझे 10 यानी अगस्त पहले हफ्ते में या जुलाई एंड में मुझे मैसेज मिली थी। मेरा दोस्त जो अभी 34 साल सोबर है, ये मेरा पहला स्पॉन्सर जो मुझे मीटिंग में ले आता था। 2-3 मीटिंग मुझे मेरे साथ चला था, बाद में बोला अभी तुम आ जाओ दोस्तों। मैं जाने लगा। 6 महीना तो मैं बाहरी मीटिंग करता था, साउथ मुंबई में, गुलाबा, वीटी, चर्नी रोड, मरीन लाइन। तो मैंने होम ग्रुप तो लिया भी नहीं था। तो जब मैंने 6 महीने के बाद मेरा होम ग्रुप, जो मुझसे मेरे घर से सिर्फ 2.5 या 3 किलोमीटर है और नजदीक है, और हफ्ते में एक ही बार मीटिंग होती है, वो भी मुझे अच्छा लगा था कि हफ्ते में एक बार मैं पूरा अपना दे सकता हूँ। मेरा जिम्मेदारी, मेरी कमिटमेंट तो वहाँ पे ग्रुप में होती है। और ये चलता रहा मेरा सिलसिला। स्पॉन्सर तो मैंने 6 महीने में लिया था। मेरा स्पॉन्सर भी न्यू कमर था, जो 1 साल सोबर था, लेकिन मैं देख रहा था उसको। तो उसने, ये 2 लोगों ने मुझे अपना नंबर दिया था। मेरे पास फोन नहीं था, लेकिन रोज करने के बोला मीटिंग आ रहा है क्या। तो मैं जब मैं इनसे बहुत कुछ, मैं तो डर रहा था मीटिंग में आने से कि मुझे शेयर करने बुलाओगे। 1 साल तक तो मैं कम से कम चुप बैठा था। तो मीटिंग में लेट जाता, लेकिन शेयर करता था। तो बोला, मेरे स्पॉन्सर ने गाइडेंस दिया कि जाओ कम से कम नाम बता दो। बोला मैं सुन रहा हूँ। तो मेरा नाम बता के मैं आके बैठता था। मैं स्टेप्स मेरे कम से कम 1.5-2 साल के बाद शुरू किए, लेकिन स्टेप्स करने के बाद में जो खुशी मिली है ना, दुख तो आते रहे। ये सेम प्रॉब्लम मुझे 2019 में भी आया था। तो मेरा वजन कम हो गया था, खा नहीं रहा था। वो बीमारी सीधा 1 साल चली थी। कम से कम मैंने 15 डॉक्टरों को दिखाया था, 5 हॉस्पिटल में अपना डाइटोस में उसे। आखिर में मेरे बॉस, जो मेरा अल्कोहलिज्म देखा है,
और मेरी रिकवरी देखे। अभी मरने से पहले मुझे लेके बैठता था कि रुपा आओ बैठो, अपने घर के बारे में बताता था, बिजनेस के बारे में बताता था। लेकिन अभी 1 साल में वो गुजर गया और उसमें उसको पता चला था कि ये मैं जाता हूँ करके। तो मुझे उसने बोला था मेरा ड्राइवर, उसके बेटे ने बोला ड्राइवर को प्रॉब्लम है। बोला कोई बात नहीं, बात करेंगे। उसे मैंने बात करा था और उसको किताब दिया था। वो किताब किसी और को दिया उसने, वो सोबर रहा, लेकिन ये ड्राइवर पी के मर गया। तो ये नतीजा है, ईश्वर की कृपा थी, इसलिए मैं यहाँ पे बच गया। आज जो भी है ना बचा हुआ तो ईश्वर और सिर्फ ईश्वर की असीम कृपा है, उसके कारण मैं जिंदा हूँ। और जो पहला कदम कहता ना कि मैं शक्तिहीन हूँ, तो मुझे इस पे भी शक्तिहीनता मानना है कि यस, पहला कदम मैं अपने अपनी बीमारी पे शक्तिहीन हूँ। मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो रही है बीमारी के कारण। काम पे नहीं जा सकता हूँ, कहीं ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ, कुछ काम भी कम कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें आते जिंदगी में, तो ये मुझे ये सब वार्निंग्स है ना, खतरे की घंटी जो बजती है, मुझे संभालना। लेकिन इस दरमियान मुझे कोई एक शराब का ख्याल नहीं आया। तो मुझे पता है तो मैं पीऊंगा तो मरूंगा। तो पता ना, हमारा बिल डब्ल्यू की स्टोरी में कहता ना, फेथ हैज टू वर्क 24 आवर्स और भी करीब 24 घंटा वो श्रद्धा चलनी चाहिए या तो मैं मर जाऊंगा। तो दूसरा कदम जो कहता है ना कि पावर, पहले कदम में मेरा तो शक्ति नहीं है ना, मेरा प्रॉब्लम है। दूसरे कदम में मेरा पावर है। पावर मिलेगा कहाँ से मुझे? पावर के लिए मुझे काम करना है दूसरे कदम से 10वें कदम तक। तो वहां से मेरा पागलपन जो कह रहे हैं ना, पागलपन का रिस्टोर होगा 10वें कदम में, रिस्टोर टू सैनिटी। और यहाँ पे सैनिटी का मतलब क्या देगा? सैनिटी का मतलब पूर्ण, होलनेस ऑफ माइंड, दिमाग का पूरापन। मुझे एक उदाहरण दिया, तो तूने पिज्जा देखा हुआ ना, 8 स्लाइस है ना, बोला उसमें से 2 स्लाइस निकालेंगे तो भी पिज्जा है, लेकिन 6 स्लाइस है। बोला हाँ। तो बोला वैसे है, पिज्जा है लेकिन पूरा नहीं है। तो उसके लिए मुझे काम करना है दूसरे कदम से लेके, जब मैं शक्ति के लिए काम करता हूँ। और एक किताब हमारा बिग बुक के जरिए, बिग बुक मुझे बहुत मदद किया, आज भी मदद करता है। आज भी कुछ नया नया मतलब निकलता है उसमें। इसके साथ मैं बैठ के पढ़ता हूँ, यहाँ पे घर से कोई आता स्टेप्स के लिए, उनके साथ में वापस पढ़ता हूँ ना, मुझे लगता है ये, तो मुझे ये किताब अभी भी मदद करती है। अभी भी उसमें जवाब है, सबके जवाब है, मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स के जवाब है उसमें किताब में। और यही मेरी मदद करेंगे आगे चल के भी। तो वहाँ कहा है ना कि अगर आपको देना है किसी को तो आप कैसे दे सकोगे? मेरे पास कुछ होना चाहिए ना। तो मेरे पास होने के लिए क्या चाहिए? उसके लिए मैं पहले काम करना चाहिए अपने आप पे। तो जब तक मैं काम नहीं करूंगा तो आगे नहीं बढ़ूंगा। तो जब ये आगे आगे बढ़ने का सवाल आया तो तीसरा कदम मैं करता क्या? जब दूसरे कदम में था ना, वो ईश्वर का मानना। मैंने कहा ना, ईश्वर को तो मैं मानता नहीं था। तो मेरे घर वाले माँ बाप कहते थे ना, अगर चोरी करेगा तो गॉड विल पनिश यू, झूठ बोलेगा तो गॉड विल पनिश यू, गलत सोचेगा तो गॉड विल पनिश यू। और मैं कभी जबरदस्ती गिरजाघर में अपनी मर्जी से नहीं, गिरजाघर तो मेरा गिरजाघर में जाके बैठा था। हमारे धर्मगुरु कहते थे गॉड इज अ ओमनीपोटेंट गॉड, गॉड इज अ लविंग गॉड, फॉरगिविंग गॉड। तो मैंने ये मेरे पेरेंट्स है और इनसे मिलता नहीं है, कॉन्ट्रास्ट होता है। जब 25 साल हुए ना, शादी होगी, मैं घर से अलग हो गया, तब मैंने जाना बंद कर दिया। जब तक 42 साल नहीं हुए ना, 44 के उम्र में फिर से चालू किया था मैंने। अभी अपने खुशी से जाके वहाँ पे सर्विस देता हूँ। अभी क्रिसमस आएगा, उधर 3-4 घंटे उधर बिताता हूँ इनके साथ। अभी भी बुलाता, जब भी उधर चाहता हूँ, सैटरडे संडे तो उधर रहता हूँ मैं। यस, वॉलेंट्री हो भी, खुशी से। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती है कि हाँ आना चाहिए। तो ये आजकल इसलिए कर पाता हूँ कि मेरे पास प्रोग्राम था, मैं प्रोग्राम के जरिए ये आगे बढ़ सका था।
ये प्रोग्राम नहीं होता था शायद मैं मर जाता था। ये आत्मा करुणा मेरे को। तो ये मुझे ध्यान रखना चाहिए। तीसरा कदम जब लेता हूँ मैं, तीसरा कदम मेरी इच्छा और मेरी कृति ईश्वर के ईश्वर के साथ, ईश्वर के हवाले सौंप देता हूँ कि मेरी आप आज आपकी जैसी सोच मुझे लेते जाए। तो ये जब मैं करता हूँ ना, तो मेरी ये आगे चल के बहुत सारे कदम है। सूची बनाना है चौथे कदम में, पांचवें कदम में शेयर करना है, छठे कदम में और सातवें कदम में। छठे कदम में हमारे चरित्र दोष के ऊपर काम करना है। लेकिन पहले वचन उसमें इच्छुकता मांगता है। इच्छुकता, विलिंगनेस। विलिंगनेस इज द की। इच्छुकता, ईमानदारी और खुला मन, ये अनिवार्य है। इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक मेरे पास इच्छुकता नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बोला ना, दीज आर इसेंशियल फॉर रिकवरी एंड दीज आर इंडिस्पेंसिबल, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में दिया था। तो उसके लिए बहुत, छठा कदम के लिए मेरे लिए स्वीपिंग अपनी इच्छुकता बहुत जरूरी है। सातवें कदम में मेरी नम्रता है। नम्रता, हमली आस्तीन, तो वो सातवां कदम का प्रार्थना है, ईश्वर मेरा अच्छा भी ले लो बुरा भी ले लो। यहाँ पे फिर से समर्पण करना। पहला कदम भी समर्पण का, तीसरा कदम भी समर्पण का, सातवां कदम भी समर्पण का। तो ये सरेंडर जब तक, तो आज भी मैं सरेंडर करता हूँ। सुबह उठ के यही बोलता हूँ कि मैं शक्तिहीन हूँ, अब मुझे पहले ग्रुप से बचा लो। और जो मेरी प्रार्थना रहती, रात को मेरा प्रार्थना सोने से पहले बोलता है, ईश्वर आपका धन्य हो, मुझे आज मैं नाश्ता कर सका, लंच ले सका, डिनर ले सका। आपका धन्य है कि मुझे सोबर भी रखा है, एक जिंदगी का एक दिन और दिया है खुशी से। तो ये सब चीज मैं ईश्वर का धन्य करता हूँ, अपने आप को समर्पण करके रहता हूँ ना, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सरेंडर। और इसके लिए इच्छुकता ही जरूरी है। इच्छुकता के बिना मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ। वो आठवें कदम में मुझे फिर से एक लिस्ट बनाना है जिसको मैंने हानि पहुंचाई। नौवें कदम में मुझे क्षतिपूर्ति करना है। फिर 10वें कदम में जाके ना रिस्टोर टू सैनिटी है। जो दूसरा कदम में मेरे इंसानिटी का रहता है, दूसरे 10वें कदम में मेरी सोच का परिवर्तन होता है। मेरा प्रॉब्लम क्या था? गलत सोच, गलत कृति और गलत गलत निर्णय। तो अभी मेरी ये सोचने का तरीका ही बदलेंगे। जब सही सोच, सही निर्णय और सही कृति आती है, तो ये सब कदम मैंने इंटरकनेक्टेड है। उसमें 11वां कदम है ध्यान और प्रार्थना। रात को मैं जब 5 मिनट बैठूंगा, ध्यान ध्यान लेके अपना ब्रीथिंग पे फोकस करूंगा, तो डेफिनेटली मेरे को जब मैं तकिया पे सर रखता हूँ मुझे नींद आती है। तो यह सब चीज। और 12वां कदम दूसरों के साथ तो मैं काम कर ही रहा हूँ। तो लेकिन इसका ये 12वां कदम जो है ना, ये परिणाम स्वरूप है। जब तक मैं 11 कदम नहीं करूंगा तो इसका परिणाम स्वरूप मेरा आध्यात्मिक जागरण नहीं होगा। फिर मैं चिड़चिड़ा, बेचैनी और असंतुष्ट रहूंगा। रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट। और डॉक्टर सिल्कद और डॉक्टर कार्ल यूंग कहता है ना, जब तक संपूर्ण मानसिक परिवर्तन नहीं आता आगे नहीं बढ़ सकता। तो उसके लिए मुझे बार बार इस पे काम करना ही पड़ेगा। ये आध्यात्मिक जागरण की अध्यात्म ने एक बार करने से स्टेप्स होते नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, जिंदगी भर चलती रहेगी। कहता ना कि see to it that your fellow relationship with God is right and everything will be okay। मैं उसके साथ रिश्ता सही करूँ ना, मेरे पास उसका रिश्ता ही नहीं था। अभी रिश्ता सही होने, पता है ये एक कसौटी है, टेस्ट है, और इसके टेस्ट से भी गुजर जाएगा। भले 2 महीना घर में रहूंगा, 3 महीना रहूंगा, कोई बात नहीं, ईश्वर देख रहा है। तो ये सब चीजें थोड़ी दिक्कत तो हो रही फाइनेंशियली, ये सब कुछ, लेकिन वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे फेलोशिप है, उनके साथ हेल्प है, उनके साथ फोन है, उतना ही मुझे काफी सोबर रखती है। तो आज मैं यही करता हूँ जो मुझे करना चाहिए था। आज अगर मैं ठीक करूंगा ना, तो कल भी मैं सोबर रहूंगा। सिर्फ एक एक दिन का हिसाब है। एक दिन आज भी जीता हूँ, एक दिन मुझे जीना है, बस आज का दिन। आज का दिन मुझे देखना है कि पहला गुट नहीं उठाना। इतना कह के सर टाइम भी हो गया, मेरा शेयरिंग बंद कर देता हूँ। थैंक यू विजय भाई, थैंक यू संदीप, थैंक यू सिद्धार्थ। बाकी 2 लोगों को भी मैं अपनी मुबारकबाद देता हूँ, गणेश और
महेंद्र को हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू।